नमस्कार दोस्तों, आज की एक और एनएफओ अपडेट की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जिस एनएफओ की मैं बात करने वाला हूं भाई, वो आ रहा है टाटा म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। बहुत समय बाद टाटा म्यूचुअल फंड हाउस ने एक नया एनएफओ जो है लॉन्च करा है। जो एनएफओ है वो मिड कैप कैटेगरी का है, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा यूनिक है। ऐसा क्या है उसके अंदर, आप वीडियो देखेंगे तो आपको छोटी से छोटी और बारीकी से सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिल जाने वाली है। तो स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं दोस्तों आज की एक और वीडियो में। सबसे पहली बात, देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको अपनी तरफ से एक राय देना चाहता हूं, आप माने ना माने आपकी सलाह। देखिए एनएफओ, आईपीओ और स्कीम्स म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारी आती हैं। अगर आप देखेंगे ना हर महीने, तो एनएफओ जो है करीबन करीबन 10 से लेकर 15 एनएफओ हर महीने लॉन्च हो ही जाते हैं। एसबीआई के भी आते हैं, एचडीएफसी, टाटा, सबके आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हर एनएफओ के अंदर ही जो अमाउंट है उसको डालिए। ठीक है ना, आप देखिए, वीडियो समझिए, अगर भैया कुछ अच्छा लगता है तब आगे बढ़िए, नहीं तो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना होता है। हाँ, एक बात पक्की है, अगर आप वीडियो देखते हैं, हमारे से जुड़े रहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी मिलती रहेगी जो कि आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं आपकी कंपाउंडिंग में, आपकी बैलेंसिंग में कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर देके जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो आज जिस फंड का मैं नाम का बात करने वाला हूं, उसका जो नाम है, उसका नाम है टाटा निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। नाम से आपको क्लियर हो गया, टाटा एएमसी की तरफ से है, मिड कैप कैटेगरी का है और एक इंडेक्स फंड है। क्योंकि देखिए, आप हमारे साथ लंबे समय से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि भाई जिस तरीके से मैं बताता हूं, समझाता हूं, उसमें एक एक चीज क्लियर हो जाती है पहले ही। जो भी इन्वेस्टर है, कोई नया बच्चा भी ना, उसको भी समझ में आ जाती है। तो देखिए, पूरी की पूरी वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन इस फंड को लेकर हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। शुरू करते हैं। अगर भाई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। देखिए, लाइक करने के यार कोई पैसे भी नहीं लगते हैं, ना तो हमें पैसे मिलते हैं, ना आपके कोई पैसे लगते हैं। बस थोड़ा सा ये होता है, वीडियो एंगेजिंग बन जाती है। ठीक है, और भाई कमेंट करके जाइएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। और भाई चैनल को अगर अच्छा लगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और इक्विटी से रिलेटेड जो भी मेरा कंटेंट है, मेरे चैनल पे इक्विटी और स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा कवर करता हूं मैं, लेकिन मैंने इक्विटी से रिलेटेड सारा कंटेंट अलग चैनल पे शिफ्ट कर दिया है। उसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद तरुण। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उसका लिंक है, उसे भी प्लीज अपना प्यार दीजिएगा और भैया सपोर्ट करके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि उसकी वीडियो भी आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं इस फंड के बारे में। देखिए, फंड जो है 2 जून को ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। 2 जून से 16 जून 2025 तक ये रहने वाला है, एनएफओ पीरियड चलेगा। कोई भी एनएफओ आता है उसका मैक्सिमम पीरियड जो होता है 14 दिन होता है, 14 दिन से ज्यादा वो नहीं रहता। कई एनएफओ ऐसे होते हैं 5-7 दिन के लिए रहते हैं, एसबीआई के एनएफओ होते हैं कम पीरियड के लिए आते हैं, मैक्सिमम 14 दिन के लिए आता है। तो 2 से 16 तक ही रहेगा। एनएवी जो इसका रहेगा वो 10 रुपए रहेगा। तो लॉन्चिंग प्राइस जो है इसका 10 रुपए है। अब ये मत सोचिएगा कि भाई आपको किफायती मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग प्राइस हमेशा 10 रुपए ही होता है किसी भी म्यूचुअल फंड के एनएफओ का। अच्छा, इसका जो ओपन एंडेड स्कीम है, डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान दोनों लॉन्च हो रहे हैं। कभी भी आइए, कभी भी जाइए, कोई रोक टोक नहीं है इसके अंदर। हाँ, जब आप एग्जिट करेंगे तो आपके ऊपर 0.25% का एग्जिट लोड जरूर लगेगा, 0.25%। लेकिन वो कितने दिन के बाद लगेगा, मतलब 30 दिन के बाद लगेगा या 90 दिन के बाद लगेगा या 15 दिन के बाद लगेगा, ये अभी स्पेसिफाई नहीं है। तो मैं आपके सामने सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूं, जिससे कि आप सारी की सारी चीजें खुद देख पाए और समझ। देखिए, फंड का नाम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, टाटा निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ओपन एंडेड स्कीम है, एग्जिट लोड है 0.25%। मैक्सिमम 90 दिन तक लग रहा होगा एग्जिट लोड, उसके बाद 0 रहेगा। मिनिमम एप्लीकेशन जो होती है, इनवाइस मतलब अप्लाई अमाउंट कह लीजिए, इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, वो 5,000 रुपए भाई। और एसआईपी जो होती है इसके अंदर, जो हमारे टाटा के फंड्स होते हैं, उसके अंदर 100 रुपए या 150 रुपए से एसआईपी शुरू हो जाती है। वैसे मैक्सिमम स्कीम्स के अंदर 100 रुपए से एसआईपी चालू हो जाने वाली होती है टाटा के फंड्स के अंदर। ये टाटा की खासियत है। दूसरा, 2 जून से 2025 से लेकर 16 जून 2025 तक है। और कपिल मेनन जो है वो इनके फंड मैनेजर है। अब ये तो हो गई भैया पूरी की पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। अब बात करते हैं इसके फंड के बारे में, फंड के बारे में एक्चुअल में कैसा है। देखिए, ये बात तो क्लियर है कि भाई निफ्टी मिड कैप 150 ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। अब मिड कैप कंपनीज कौन सी है मैं आपको बता दूं, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के बीच की जो कंपनीज हैं वो सारी हमारी मिड कैप कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक, 100 सबसे बड़ी कंपनीज है ना हमारी, उसके बाद जो कंपनी है नीचे
वो सारी मिड कैप है। 150 कंपनीज होती है मिड कैप के अंदर, उसी का एक इंडेक्स है जिसे हम कहते हैं निफ्टी मिड कैप 150। उसके अंदर 150 कंपनीज होती हैं। और होता यह है कि एक्टिव मैनेजर ऑफ फंड होते हैं, जो एक्टिव मैनेज होते हैं, जिसके अंदर फंड मैनेजर के पास पूरी अथॉरिटी होती है मैनेज करने की। तो वो तो आपको पता ही है इंडेक्स फंड नहीं होते, लेकिन ये एक इंडेक्स फंड है। तो इसके अंदर होगा क्या कि ये जो इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150, इसके अंदर जो 150 कंपनीज हैं, वो 150 की 150 कंपनियां आपके इस फंड के पोर्टफोलियो में शामिल रहेगी। वैसे तो ऐसा होता है कि मिड कैप फंड जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे फंड मैनेजर 50 कंपनी रखते हैं, 60 कंपनी रखते हैं, कुछ स्मॉल कैप भी डाल देते हैं, कुछ लार्ज कैप का हिस्सा भी डाल देते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन इस फंड के अंदर ना तो स्मॉल कैप मिलेगा ना लार्ज कैप मिलेगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने वाला है मिड कैप, पूरी की पूरी 150 कंपनी। जैसे जैसे मार्केट के अंदर कंपनी चेंज होगी, इस फंड के अंदर भी चेंज होगी, और जो इंडेक्स के अंदर रिटर्न मिलेगा सेम टू सेम रिटर्न आपको इसके अंदर मिलने वाला है। ठीक है। दूसरी बात, जो इंडेक्स फंड होते हैं उनके अंदर होता क्या है, एक्सपेंस रेट से थोड़े कम होते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर का डायरेक्ट रोल नहीं होता इसके अंदर, एग्जिट लोड कम होता है, और मार्केट के हिसाब से चलता है, मतलब मार्केट जितने % रिटर्न देगा उतना चलेगा। और थोड़ा सा रिस्क कम कहते हैं, कम क्यों कहते हैं ये समझ लीजिए। इंडेक्स फंड के अंदर रिस्क कम क्यों कहते हैं, आप सोचेंगे मिड कैप फंड है फिर भी रिस्क मैं कम बोल रहा हूं। रिस्क कम इस वजह से कहते हैं कि अगर कोई फंड मैनेजर कोई किसी मिड कैप फंड को चला रहा है और वो अगर उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा, कोई गलत डिसीजन ले लिया, गलत स्टॉक उन्होंने शामिल कर लिया, तो होता क्या है, पूरे फंड की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, नुकसान भी हो जाता है। लेकिन क्योंकि इंडेक्स फंड है, इसके अंदर फंड मैनेजर का कोई रोल, डायरेक्ट रोल नहीं है। कंपनियां कौन सी होंगी, जो कि इंडेक्स के अंदर शामिल होगी। सारा का सारा जो सिस्टम है एआई से चलता है, एल्गोरिदम से चलता है। इसके अंदर किसी के दिमाग की जरूरत नहीं है भैया, कंप्यूटर सिस्टम है। जो अच्छी परफॉर्मेंस देगी कंपनी वो शामिल होगी, बाकी बाहर हो जाती है। तो जो गलत डिसीजन का जो ऑप्शन होता है ना, जो फंड मैनेजर कर सकता है, वो भैया इसमें नहीं होता, बस इसलिए थोड़ा सा रिस्क कम कहते हैं। हाँ, जब मार्केट गिरती है तो भैया गिरते इंडेक्स फंड भी है और दूसरे फंड भी है, ये पक्की बात है। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी वीडियो थी आपके साथ में। एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि भैया अगर अपना पोर्टफोलियो आपके पास, आप नए हैं मार्केट के अंदर, अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो आपके पास है, रिव्यू कराना चाहते हैं, आप हमसे करा सकते हैं। पूरी इंडिया में आपको हमारी सर्विसेज मिलेगी। पूरे यूट्यूब पर मैं ही हूँ एक जो सर्विसेज डायरेक्ट दे रहा है, आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में 999 चार्ज है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर लिखा है। दुनिया भर के लोग करा चुके हैं, आज पिछले 1.5-2 साल से मैं सर्विस दे रहा हूँ, आप करवा सकते हैं। पैसों की टेंशन में लीजिएगा, आप ये मत सोचिएगा पैसे कोई फ्रॉड हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल जेन्युइन चीजें सारी। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।